हमारा आपका परवरदिगार जल्ला मजदूहू इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। सुब्हानल्लाह। पाक है वो परवरदिगार जो ले गया अपने खास बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कौन सी मस्जिद अक़सा? रब फरमाता है अल्लज़ी बारकना हौला, उसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। मंशा क्या था ले जाने का? लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियां उन्हें दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। बेशक वो बहुत सुनता देखता है। कुछ बातें हमारे खास अजीजों के लिए, उलमा और तलबा के लिए, कुछ ना कुछ तो आप भी समझेंगे, लेकिन मैं इनकी तवज्जो चाहूंगा। हजरात, ये इसरा है मुस्तफा का, मेराज का ये सफर जो जमीन की हद तक था, इसे इसरा बोलते हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, फिर आगे मुस्तफा गए, उरूज फरमाया, उसे मेराज बोलते हैं। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। ऊपर अर्श-ए आज़म से भी ऊपर मुस्तफा गए। ये कुरान पाक में बयान है कि मुस्तफा को उनका रब ले गया, मस्जिद हराम से ले गया मस्जिद अक़सा तक। तो अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में कि खुदा ले गया अपने महबूब को। मुल्ला जी कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले बात यह है कि थोड़ी सी देर में जाना आना कैसे हो सकता है? लगता है मुल्ला जी ने न रॉकेट देखा है न हवाई जहाज। आज के दौर में मेराज को समझाना आसान है कि नहीं? अरे ये मादी हवाई जहाज का ये आलम कि थोड़ी देर में कहां से कहां पहुंच जाए, तो मुस्तफा तो बुराक पे बैठ के तशरीफ ले गए थे। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाह जी, अगर तुम्हारी खोपड़ी में ना आए तो हम क्या करें? सर पीटो। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसकी तस्बीह पढ़ो। बोले ख्वाब में गए थे, ख्वाब देख लिया था कि मैं मेराज में गया। देख रहे हैं आप अकले अय्यार की चालाकी, मक्कारी। ख्वाब देख लिया था, या बोले ज्यादा से ज्यादा ऐसा हुआ कि रूह चली गई थी। ले देख रहे हैं आप हरकतें मुल्ला जी की। बोले रूह चली गई। अरे जिसकी रूह निकल जाए वो जिंदा नहीं होता। जी हाँ। रूह चली गई है कैसे बोले मुल्ला जी? तो ये उनकी बोली है, मगर हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि मुस्तफा को मेराज जिस्मानी हुई थी। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। जब तशरीफ ले गए जिस्म के साथ, रूह के साथ, जिस्मानियत के साथ, रूहानियत के साथ, बशरियत के साथ और नूरानियत के साथ जब गए थे तो जिस्म भी साथ था, तजस्सुम भी था। मुस्तफा तशरीफ ले गए, जसावत भी साथ थी, फखामत भी साथ थी। मुस्तफा जाने रहमत खुद गए नहीं, रब फरमाता है कि मैं ले गया। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। ने अपने जाने का दावा नहीं किया, रब ने मुस्तफा को ले जाने का दावा फरमाया। बेशक सुब्हानल्लाह। बिअब्दिही लैला, वो ले गया अपने बंदे को। बेशक सुब्हानल्लाह। वो पाक है, वो ले गया अपने बंदे को। जब मजे की बात यह है, बलागत कुरान देखिए, अल्लाह पाक ने यह वाकया जो हैरत अंगेज वाकया मेराज है, जिसमें बेशुमार मोजिज़ात हैं, उसको अल्लाह ने बयान फरमाया। तो पहले फरमाया सुबहान, पाक है वो खुदा। पाक है किस चीज से? रिज्ज से पाक है, आजिजी से पाक है, लाचारी से पाक है, नाताकती से पाक है। वो कुदरत वाला है, वो मालिक है, वो बड़ी कुदरत वाला है परवरदिगार। बोले गया झूठ से पाक है, ऐब से पाक है, यानी
फरमा रहा हूं, मेरी पाकी पर नजर रखना कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह सुभान गलत अल्लाह। कोई नहीं कर सकता, खिलाफे वाकया कह नहीं सकता। ये मेरा हबीब नहीं कह रहा है, मैं खुद ले जाने वाला खुदा कह रहा हूं कि मैं ले गया। ओ मुल्ला जी, क्या खुदा की भी बात नहीं मानोगे? क्या खुदा की भी बात नहीं मानोगे? तो अब तुम जानो, खुदा जाने, कल क्या होगा उसको देखते रहना। हजरत ले गया अल्लाह पाक, फरमाया पाक है वो, पाक है वो। सुभान अल्लाह नहीं फरमाया, इसमें जलालत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया सुभान अल्लज़ी। ये इसमें मौसूल का सीगा है। पाक है वो जो ज़ात मुबहम पर दलालत करे, ये वो सीगा है, मुबहम ज़ात पे दलालत करता है वो। तो आपके सुनने में ये बात आएगी तो फौरन ज़हन ये सवाल करेगा, आखिर वो है कौन? कौन है वो? पाक है वो, तो आखिर पाक कौन है? ये सवाल पैदा होगा, उसका तारुफ होना चाहिए, उसकी पहचान होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को, जिसने अपने हबीब को मेराज कराई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमाए किराम पढ़ते पढ़ाते हैं कि इसमें मौसूल जो ज़ाते मुबहम पर दलालत करता है, इसके माना की खूबियां जाहिर नहीं होती जब तक कि इसका सिला जिक्र न कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। तमाम नहीं होती जब तक सिला जिक्र न किया जाए। वो सिला है अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जो अपने हबीब को ले गया, जिसने मेराज कराई। क्या मतलब? ए लोगो, तुम मुझे क्या जानो, मेरी जात को क्या पहचानो कि मैं कौन हूँ? बस इतना तारुफ तुम्हारे लिए मेरी जात का काफी है कि मैंने अपने हबीब को मेराज कराई। तो मतलब ये हुआ कि जाते खुदा को समझने के लिए मेराज मुस्तफा का समझना जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान आला हज़रत मुजाहिदीन सुन्नत अल्लामा समीर बिन साहब क़िबला दारुल उलूम फैज़ान रज़ा। अब जरा गौर कीजिए कि जाते खुदा के तारुफ के लिए मेराज मुस्तफा को समझना जरूरी हुआ, तो जाते खुदा पर ईमान लाने के लिए मेराज रसूल पर ईमान लाना जरूरी हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज मुस्तफा को समझना जरूरी है और खुदा पर ईमान लाने के लिए मुस्तफा की मेराज पर ईमान लाना जरूरी है। मगर मुल्ला जी कह रहे हुई नहीं, हुई नहीं, बोले मेराज हुई नहीं, जिस्मानी नहीं थी, रूहानी हो गई थी, ख्वाब देख लिया था। अरे मुल्ला जी अब भी ख्वाब में हो, ख्वाब से जरा बाहर आओ। अरे कब तक ख्वाब में पड़े रहोगे? बेदार हो जाओ, नबी की मेराज पर ईमान ले आओ। अल्लाह पाक फरमाता है अस्रा बिअब्दिही, जो ले गया अपने बंदे को। देखिए, इसरा का माना है रात में चलना, इसरा का माना रात में चलना, और जब उसका सिला आ गया, ये बायता दिया है, तो मतलब हुआ रात में चलाना। सुभान अल्लाह। चलाना, अल्लाह ने उन्हें रात में चलाया। अच्छा, जब इसरा के माना ही है रात में चलना, तो अलग से लैलन जो रात के माना में है वो जिक्र क्यों फरमाया? लफ्ज़ लैलन अलग से जिक्र क्यों फरमाया? ए मुसलमानों, जरा इन खूबियों पे गौर करो। खुदा के कलाम के कुर्बान, उसकी बलागत के कुर्बान, उसकी फसाहत के कुर्बान असरा बिअब्दिही होता, सिर्फ लैलन ना होता, और वो भी अल-लैला नहीं फरमाया, फिल लैल नहीं फरमाया, लैलन फरमाया। सुभान अल्लाह। ये नकिरा है, और नकिरा ये इस पर जो तनवीन है, तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था। फिर उस तनवीन की किस्में हैं 5, उन 5 किस्मों में तनवीन तरन्नुम है, तनवीन तमक्कुन है, ये है वो है, उन्हीं में एक तनवीन तनकीर है।
और तनवीन तनकीर की फिर 4 किस्में हैं। ये तनवीन ताज़ीम है, ये तनवीन तहकीर है, ये तनवीन तकसीर है, ये तनवीन तकलील है। ये चौथी जो किस्म है यही यहाँ मुराद है। लैलन थोड़े से हिस्से में किल्लत की जहां इंतहा होती है वो मुराद है इस तनवीन से। थोड़े से हिस्से में पूरी रात में मेराज नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर फिल्लैल फरमाता तो भी ये माना न होते, और असरा बिअब्दी होता और लैलन का जिक्र न होता तब भी ये माना न समझे जाते। इसीलिए अलग से लैलन को जिक्र करके तनवीन तकलील उस पे है कि लोगों, अल्लाह वो है जो ले गया अपने हबीब को पूरी रात में नहीं, पूरी रात सैर नहीं कराई, बल्कि रात के अदना से अदना हिस्से में इतनी देर में सैर हो गई कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एकदम में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जलवे हैं मेराज के, सुभान अल्लाह। असरा बिअब्दिही, यहाँ बेरसूल ही नहीं फरमाया, बेनबी ही नहीं फरमाया, तवज्जो है, बेनूरे ही नहीं फरमाया, बेअब्दे ही फरमाया। मुल्ला जी से कोई पूछे, मुल्ला जी अब्द कौन है? जिस्म और रूह, जिसमें रूह हो वही तो अब्द है। तो बेअब्द ही कह के खुदा ने इरशाद फरमा दिया, ये लोगों गलत फहमी में न रहना, मेरा मुस्तफा मेरे पास आया तो जिस्म रूह के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्ला जी अब तो ख्वाब के अंधेरे में मत रहो, अब तो निकल के बाहर आओ, ये मत बोलो कि मेराज ख्वाब में हुई थी। यहाँ पर बेअब्दे ही फरमाया, बेरसूल ही नहीं फरमाया, बेनबी ही नहीं फरमाया, बेहबीब ही नहीं फरमाया, बेनूर ही नहीं फरमाया कि वो अपने नूर को ले गया, वो अपने रसूल को ले गया, अपने नबी को ले गया, ये नहीं फरमाया, बल्कि अपने बंदे को। अल्लाह अकबर, ये क्या इशारे में फरमा दिया रब ने? बंदा कह के अपने बंदे को ले गया, क्या मतलब? ए लोगों, मेरा हबीब मेरे पास जब आया था तो शान बंदगी के साथ आया था। अरे जिसके बंदा होने में ये कमाल है, उसकी शान रिसालत और नबुव्वत का कमाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा सदर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। जिसकी शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान रिसालत का क्या आलम? जिसकी शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान नबुव्वत का क्या आलम होगा? जिसकी शान बंदगी का ये आलम है, उसकी शान महबूबियत का क्या आलम होगा? असरा बे नूरे ही नहीं फरमाया कि अल्लाह पाक अपने नूर को ले गया, ये नहीं फरमाया। तवज्जो है, तवज्जो है, इसलिए कि नूर तो बदर से जब आया तो खुदा ने उस वक्त शान नूर को बयान फरमाया, और इधर से जब गए मुस्तफा तो शान अब्दियत को ज़ाहिर फरमाया। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास रब की जानिब से नूर आ गया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए थे तो शान नूरानियत के साथ, और मुस्तफा अर्श आज़म की तरफ गए थे तो शान अब्दियत के साथ। क्यों ऐसा? करम तो देखो अल्लाह पाक का करीम कैसा है। उसके महबूब की मेराज का जिक्र होना था, चंद बूंदे डाल दी, चंद बूंदे डाल दी तो इधर अरमानों पे पानी पड़ रहा था, वो उधर अरमान ठंडे हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे कैसे खिले हुए हैं इस वक्त गुलाब की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें भी कमाल है, नूर का ऊपर जाना ये तो उसकी आदत है, ये तो उसकी फितरत है। ऊपर से नूर का नीचे आना ये खिलाफ फितरत है। मुस्तफा अर्श आज़म की आँख का तारा थे, जब उधर से इधर भेजे गए तो फरमाया तुम्हारे पास नूर आया, और जब इधर से उधर बुलाए गए तो फरमाया बंदा आया।
बेशक सुभान बंदा आया शान बंदगी का इजहार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असरा बिल अब्द नहीं फरमाया, असरा बिल अब्द नहीं फरमाया, बेअब्दे ही, बेअब्दे ही। मुल्ला जी ने अगर कुछ पढ़ा हो तो समझ ले। असरा बेअब्दे ही, ये अब्द की इजाफत ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की तरफ, ये इजाफत तशरीफी है। मुस्तफा को अब्द का और अब्द कह के फरमाया मेरा अब्द। बेशक सुभान अल्लाह। ने फरमाया बंदा है मेरा बंदा। ये खुदा ने अपनी तरफ बंदे की निस्बत करके उनकी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खास बंदा मेरा खास बंदा। अच्छा, रात के थोड़े से हिस्से में इब्तिदा कहां से हुई सैर की? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई, हरम काबा से इब्तिदा हुई, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, बैतुल मक़दिस तक, हुर्मत वाले घर से, इज्जत वाले घर से मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। मैं बहुत खास तवज्जो चाहूंगा आप लोग गौर करना। बताओ मस्जिद में बरकत होती है कि मस्जिद के आसपास? इन्ना खैरल मवाज़े मसाजिदुहा व शर्रल मवाज़े अस्वाक़ुहा, सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। तो बरकत मस्जिद में जो है मस्जिद के बाहर नहीं होती। मस्जिद में मस्जिद से बाहर बरकत नहीं होती। अब यही आप गौर कीजिए और हो सके तो मुल्ला जी भी गौर कर लें कि अल्लाह पाक ने फरमाया बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा जिसके आसपास हमने बरकतें रखी हैं। मस्जिद अक्सा के चारों तरफ बरकतें रखी हैं। जरा पूछो मुल्ला जी से वो क्या वजह कि मस्जिद की बरकत का जिक्र नहीं किया अल्लाह पाक ने और मस्जिद अक्सा के आसपास माहौल का जिक्र किया। आसपास बरकतें रखी, वो किस वजह से बरकतें थी? ए मुल्ला जी अगर इसी पे गौर कर लेते तो सुन्नी हो जाते। बताओ, आसपास जो बरकतें थी मस्जिद अक्सा के, तो उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा के आसपास अंबियाए किराम और सालिहीन के मज़ारात मुक़द्दसात हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मुल्ला जी मस्जिद की बरकत का इनकार नहीं करेंगे, मज़ारात की बरकतों का इनकार करेंगे, तो खुदाए पाक ने ये फरमा दिया बारकना हौला, हमने मस्जिद अक्सा के आसपास बरकतें रखी हैं। इसलिए बरकतें रखी है कि बरकत वाले नबी और बरकत वाले सालिहीन वहां मौजूद हैं। यही बरकतें लेने के लिए तो अहले सुन्नत मज़ारात पे जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। ये तो अपना अपना हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान, ये तो अपना अपना हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहे कशां से गुजर गया। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लाह व सल्लम साकिला। सुभान अल्लाह सुभान। ये हर एक की किस्मत की बात नहीं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने उस हबीब को, उस बंदे को अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। सुभान अल्लाह, अपनी बड़ी निशानियां। ये बड़ी मैंने इसलिए तर्जमा किया कि यहाँ भी इजाफत तशरीफी है। आयात की
ना ज़मीर मजरूर मुतकल्लिम की तरफ। और फिर फरमाया उन बड़ी निशानियों में से निशानियां अपने हबीब को दिखा दे, इसलिए हमने बुलाया। अब देखिए फरमाता है इन्नहु वस्समीउल बसीर, सुभान अल्लाह, बेशक वो बहुत सुनता देखता है। कौन कौन? अल्लाह पाक। ये इन्नहु में जो हु ज़मीर शान है, इसका मर्जे वही सुभान। तो अल्लाह पाक बहुत सुनने वाला देखने वाला है। और एक नहवी कायदा है कि मर्जा जो जितना अकरब हो ज़मीर उसकी तरफ लौटाना मुस्तहब है, ये इस्तेहबाब नहवी है। तो अब्द करीब है इन्नहु की ज़मीर से, अब उसकी तरफ ज़मीर अगर लौटी तो मतलब ये हुआ बेशक मुस्तफ़ा बहुत सुनने वाले हैं और बेशक मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा देखने वाले। बिलाशुबा ये तफसीर भी हक है, इसलिए कि जो ज़ाते खुदा को देख ले उससे ज्यादा देखने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जो खुदा का खुद कलाम सुने उससे ज्यादा सुनने वाला कोई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मुख्तसर सी तशरीह हुई आयत करीमा की। हज़रत सरकार दिन भर काफिरों को कलमा पढ़ाने में गुजार चुके और उस दिन कोई काफिर ईमान नहीं लाया। इज़हार नबुव्वत का 12वां या 13वां साल था, उस दिन कोई काफिर ईमान नहीं लाया। सरकार थकन से चूर चूर थे, दिन भर की मेहनत शाक़ा और जालिमों के तानो तशरीह सुनकर सरकार वापस आया। आज वो खुशी न थी जो कोई काफिर ईमान लाता था तो होती थी। तशरीफ लाए मुस्तफा, मगर आज मिजाज अक़दस में क्या आया, ज़हन मुबारक में क्या आया कि आज अपने घर नहीं, चलो मेहानी के घर रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब शुरू हो रहा है बयान। सुभान अल्लाह। जो है कहाँ उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के यहाँ, ये अबू तालिब की बेटी हुजूर की सगी चचाजाद बहन थी। सरकार अपने घर नहीं गए, उम्मे हानी के घर गए। दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाया बहन आज अल्लाह का रसूल तुम्हारे घर मेहमान रहना चाहता है, क्या आज की रात तुम अपने नबी की मेजबानी करोगी? क्या अपने रसूल की मेजबानी का अदा करोगी? हजरत उम्मे हानी तड़प उठी, मचल गई। आका, उम्मे हानी की किस्मत ऐसी कहाँ थी कि अल्लाह का हबीब खुद मेरे घर में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम करीमाना है कि मेरे घर तशरीफ ले आए, तशरीफ लाए, बिस्तर बिछा दिया जो हो सका और जो हो सका खाना पेश कर दिया। मुस्तफा ने तनावुल फरमा लिया, सो गए। बेशक जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा वो सोएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार सो गए। आज अपने घर क्यों नहीं गए मुस्तफा? उम्मे हानी के घर क्यों गए? रोज की तरह अपने घर नहीं गए, अब उम्मे हानी के घर गए। क्यों? इसलिए कि आज अगर अपने घर तशरीफ ले जाते सरकार तो जिब्रील को आज की रात बुलाने के लिए आना था, या तो बगैर इजाजत जिब्रील मुस्तफा के घर में जाते, ये भी जायज नहीं था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य हत्ता युज़ना लकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालो, नबी के घरों में उस वक्त तक दाखिल न होना जब तक मुस्तफा इजाजत न दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस उमूम में जिब्रील भी शामिल है। अगर हुजूर अपने घर में होते तो जिब्रील को इजाजत लेना पड़ती। तो इजाजत की दो सूरतें, या तो दरवाजा खटखटा के आवाज दे के बुलाते, या फिर सब्र करते जब हुजूर तशरीफ ले आते तब पैगाम सुनाते। और यह भी हो नहीं सकता क्योंकि हुक्म हुआ होना था आज कि जिब्रील मेरे हबीब को जल्दी बुला के लाओ। इजाजत दाखिल हो नहीं सकते थे, खड़े रह के इंतजार कर नहीं सकते थे, आवाज देकर भी बुलाना जायज न था। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून।
सुभान अल्लाह। वो नबी को बाहर से आवाज देकर बुलाते हैं, वो अक्सर बेअक्ल हैं, तो आवाज देकर बुलाया नहीं जा सकता था, कुंडी बजाई नहीं जा सकती थी, खड़े रह के इंतजार किया नहीं जा सकता था, इजाजत की कोई सूरत नहीं थी, और इंतजार करते ताखीर इलाही में देर होती। इसलिए खुदाए पाक ने महबूब के दिल में बात डाल दी, प्यारे आज अपने घर न रहना, उम्मे हानी के घर रहो, ताकि जिब्रील सीधे चले आए, इजाजत की जरूरत ही पेश न आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आराम में है, खाना खा के सो गए। जिब्रील क्या वक्त है, ये मालिक मौला आधी रात गुजर गई, क्या हाल है आलम का, परवरदिगार सारा आलम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, सो रहा है, मगर तेरी एक बंदी है जो तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है, चारों तरफ अपने घर का पहरा दे रही है। हजरत उम्मे हानी ने मुस्तफा को तो सुला दिया और खुद नंगी तलवार लेकर घर के चारों तरफ पहरा देने लगी कि आज कोई जालिम उम्मे हानी के घर अपने मुस्तफा को सता न दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी माएं और बहनें भी कसीर तादाद में बैठी है, बड़ी बहादुर हैं धोरे की औरतें, माशाअल्लाह। सुने गौर करें, कैसी हिम्मत वाली थी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खिदमत मुस्तफा में घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, नंगी तलवार हाथ में है। ए मालिको मौला, तेरी सिर्फ एक बंदी जाग रही है जो तेरे हबीब की खिदमत में लगी हुई है। फरमाया, ए जिब्रील नसीम खुल्द चलाओ और मेरी उस प्यारी बंदी को भी सुलाओ। देखो वो मेराज थी, मेराज के लिए नसीबे खुल्द चलाई गई। आज धोरे में जिक्र मेराज है, इसके लिए अल्लाह ने हवा और पानी के छींटे भेज दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन सुन्नत अल्लामा सदर बन साहब क़िबला दारुल फैज़ान रज़ा। नसीबे खुल्द चलाओ, मेरी बंदी उम्मे हानी को भी मीठी नींद सुलाओ। नसीबे खुल्द चलने लगी, जैसा हवा का झोंका आया, उम्मे हानी थक चुकी थी, अपने घर की दीवार से टेक लगा के खड़ी थी। जैसा हवा का झोंका आया, उम्मे हानी की आंख लग गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ी खड़ी सो गई दीवार की टेक से। ए जिब्रील अब क्या, कहा मालिक मौला तेरी वो बंदी भी सो गई। फरमाया जल्दी जाओ, अब सारा आलम सो गया, इस खलवत के आलम, जाओ जाओ मेरे हबीब को मेरी बारगाह में जल्दी बुला के लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर जिब्रील तन्हा न जाना, मीकाईल को भी साथ ले जाओ, इसराफील को भी ले जाओ, सुभान इस्राईल को भी ले जाओ, और तुम 4 रुसुल मलाइका ही न जाना, बल्कि जिब्रील अपने साथ 70,000 मुकर्रब फरिश्ते सरदाराने मलाइका तुम ले जाओ। मीकाईल 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसराफील 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। इस्राईल 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 2,80,000 फरिश्ते मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील और मीकाईल और इसराफील और इस्राईल लेके हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो मुल्ला जी, अभी ख्वाब तुम्हारा उतरा के नहीं, अभी ख्वाब में ही हो, ये इतने फरिश्ते आ गए, 2,80,000 फरिश्ते। अल्लाहु अकबर। और गौर कीजिए, 2,80,000 फरिश्ते यहाँ ये सब लेके चलेंगे, और 1,24,000 कमोबेश पैगंबराने निजाम वहाँ बैतुल मक़दिस में पहले बुला लिए। सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में भेजे गए। इस रिवायत के मुताबिक आप देखो, 2,80,000 और 2,24,000 कुल मिला के हो गए 5,04,000 तकरीबन। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या चश्मे फलक ने ऐसा कोई दूल्हा देखा था
ऐसी कोई बारात देखी थी। ये देखो 5,04,000 तकरीबन बाराती हुए और तन्हा मुस्तफा दूल्हा। ऐसी रुए जमीन पर कभी सजाई नहीं गई, ऐसी बारात कभी चश्मे फलक ने नहीं देखी और फर्श जमीन पे कभी सजाई नहीं गई। अब इस बारात की खूबियां देखो हजरात। आज बारात में उमूमन गुंडे, लफंगे, बेनमाजी, तड़मुंडे, फासिक, फाजिर होते हैं, मगर वो जो मुस्तफा का जुलूस मेराज था, मुस्तफा दूल्हा थे, उसमें जो बाराती थे एक से एक मुकद्दस, एक से एक ने, एक से एक इल्म वाला, एक से एक फजल वाला, एक से एक कमाल वाला, एक से एक हुस्नो जमाल वाला। बारात ऐसी कि जिसका हर बाराती इल्म का ताजदार, अमल का ताजदार, फजीलत का ताजदार, मुस्तफा का जानिसार। वो बारात थी कि नूर अला नूर, नूर की बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब सरकार की खिदमत में जिब्रील आए, फरमाया जिब्रील ऐसे मत जाना, ऐसे मत जाना। जन्नत में जो अपने हबीब के लिए बुराक तैयार है, वो आज ही के लिए तो पैदा किया गया था, बुराक को लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को बुराक पे सवार करके लाना। ए जिब्राइल देखो वो कलीम थे जो मेरे दीदार की तमन्ना में कोहे तूर पे गए थे, ये मेरा हबीब है। कलीम उधर थे, हबीब इधर। उधर कलीम की तरफ से तमन्ना थी, रब्बे अरिनी अंजुर इलैके, ला मुझे तू अपनी जात दिखा दे, मैं तुझे देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंतरानी तुम नहीं देख पाओगे। तो देखो इधर से अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम देखना चाहते हो तो सुनो, सुनो। वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। लेकिन इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा, बरकरार रहा, तो तुम मुझे देख पाओगे। यहाँ से भी मेरा दीदार इलाही का सबूत होता है कि इस्तिक़रार मकान मौकूफ अलैह करार दिया गया और रुयत बारी मौकूफ, और मौकूफ अलैह मुमकिन, तो रुयत बारी ताला भी मुमकिन। इधर से तलब थी, फरमाया ए मूसा आओ, 30 रोजे रखो। फिर 30 की मुद्दत 40 बढ़ा के कर दी गई, 40 रोजे रखो, खूब इबादत रियाजत करो, फिर मेरी बारगाह में आओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पैदल गए। मूसा अलैहिस्सलाम गए, अपनी तलब से गए। हजरत मूसा गए, अपने इरादे से गए। हजरत मूसा गए बगैर बुलाए गए, मगर ये मुस्तफा के लिए मेराज में बुलावा आ रहा है। उधर तलब मूसा की अलैहिस्सलाम की तरफ से थी, इधर तलब रब की तरफ से है। ए जिब्रील मुश्ताक सुना दो, इन्ना रब्बका यश्ताक़ु इलैक, तुम्हारा रब तुम्हारा मुश्ताक है। तो तलब उधर से, इधर पैदल गए, उधर से खुदा ने जन्नत से सवारी भेज दी। अकेले गए या अल्लाह ने इतने फरिश्ते, लाखों फरिश्ते भेज दिए, सारे नबियों को जमा फरमा दिया। ए लोगों ये शान है मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी मेराज शरीफ का बयान शुरू हुआ है, अल्लाह पाक कभी चाहेगा तो फिर बयान करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हुस्न खूबी के साथ ही जलसा हो गया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए।